त्योहारों का मौसम है, दिवाली आने वाली है और आई एम श्योर सबके घर में तैयारियां जोरों शोरों पर होंगी। जी हाँ, दिवाली है त्योहार, जी हाँ, लाइट का। जी, तो क्या आपको ये पता है कि आपके घर में अगर लाइट, जी हाँ, लाइट पॉइंट सही जगह पे और सही इंटेंसिटी का हो तो उससे ना सिर्फ आपके करियर पर बल्कि आपके घर की सुख शांति पर और आपके पर्सनल रिलेशनशिप पर भी बहुत फर्क पड़ सकता है। जी हाँ, अलग अलग रूम्स में अलग अलग तरह की लाइट्स और उसकी इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं सॉफ्ट, जी हाँ, ये बहुत मायने रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जी हाँ वास्तुशास्त्र और लाइट्स की। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें अपने घर में कहीं डार्क कॉर्नर्स नहीं रखने चाहिए, मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए, छोटी मोटी लाइट हर जगह पर होनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो मेन हमारा लाइट सोर्स है वो लेना चाहिए पूर्व से या उत्तर से, मतलब ईस्ट एंड नॉर्थ, ये दोनों दिशाओं से हमें मैक्सिमम लाइट लेनी चाहिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है हमारे सेहत के लिए और हमारे घरों के लिए भी। ओके, आर्टिफिशियल लाइट की बात की जाए जो हम अपने घरों में लगाते हैं उसके लिए भी अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग एरियाज हैं जो हमें स्पेसिफाइड हैं। तो बेसिकली 3 तरह की लाइट्स होती हैं, दैट इज जनरल लाइट, टास्क लाइट एंड एक्सेंट लाइट। जी हाँ, जनरल लाइट वो लाइट होते हैं जो एक लाइट सोर्स है और सब जगह मेन लाइट सोर्स बेसिकली। ओके, ट्यूबलाइट बल्ब ऐसा हम जो लगा देते हैं। ओके, इसके अलावा टास्क लाइट है, किसी चीज पे पर्टिकुलरली हमने देनी है कि हाँ ये पिक्चर है, ये हमने ये लगाया है, ये फ्लावर वॉस है, या किसी पर्टिकुलर एरिया को जिसे हम शाइन करना, दैट इज द टास्क लाइट। उसका टास्क है सिर्फ उस एरिया को शाइन कराना या उस चीज पे दिखाना कि दिस इज दिस। ओके, इसके अलावा हमारी है एक्सेंट लाइट। एक्सेंट लाइट उस एरिया के लिए है जिसे हमें खूबसूरत दिखाना है, जैसे कि हमारी एंट्रेंसेस। जी हाँ, एंट्रेंस में हम कोशिश करते हैं एक्सेंट लाइट दें, जी हाँ, ताकि एंट्रेंसेस हमारी अच्छी लगे और खूबसूरत लगे, प्रेजेंटेबल लगे और एक वेलकमिंग लुक हो हमारे घरों का। लिविंग रूम की बात की जाए तो लिविंग रूम में हम लगाएंगे जनरल लाइटिंग। जी हाँ, ओवरऑल हमें एक पूरा इम्पैक्ट चाहिए कि पूरा एरिया लाइटेड हो। ओके, इसके अलावा हम टास्क लाइट भी लगाएंगे हमारे पिक्चर्स पर, हमारी पेंटिंग्स पर, हमारे आर्टिफैक्ट्स पर जो हम दिखाना चाहते हैं, जिन पर हम फोकस करना चाहते हैं। तो ओवरऑल पैकेज में एक वार्म एंड इनवाइटिंग एरिया और ऑरा होना चाहिए हमारे लिविंग रूम का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया की बात की तो डाइनिंग एरिया में जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए डाइनिंग टेबल पर। जी हाँ, डाइनिंग टेबल पर ऊपर हम शैंडेलियर लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे कैंडल सजा सकते हैं, बॉल्स और ये सब पड़े होते हैं हमारे टेबल पर, उसके ऊपर अगर फोकस अदर देन दिस हमारे जो पिक्चर्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स है, डेफिनेटली उस पर हम टास्क लाइट डाल सकते हैं। ओके, लेकिन हमारा डाइनिंग एरिया पे फोकस होना चाहिए हमारे डाइनिंग टेबल पर और वो डेफिनेटली अच्छे से सजा होना चाहिए। बेडरूम्स की तरफ बढ़ते हैं तो बेडरूम्स में होनी चाहिए हमारी सूदिंग एंड डेलिकेट लाइट। जी हाँ, जो बहुत ही सूदिंग इफेक्ट दे हमारे ओवरऑल बेडरूम को। इसके अलावा जो हमारी फोटोज या पिक्चर्स होंगी जो हमारे बेडरूम में, उसमें टास्क लाइट डेफिनेटली दी। ओके, एंड यस टेबल लैम्प्स, यस बेड साइड लैम्प्स हो। जी हाँ, जो ओवरऑल जो हमारी लाइट्स है, अगर जनरल लाइट ऑफ है तो वो टेबल लाइट भी हमारी काम आए। किड्स रूम की बात की जाए तो किड्स रूम भी बेडरूम की तरह अच्छे से लाइटेड होना चाहिए। अगर उसमें स्टडी टेबल लगा है तो डेफिनेटली उसमें अच्छे से लाइट लगाइए, उसको वेल लिट कीजिए। और जब रात हो जाए, मतलब सोते हुए भी आपके बेडरूम में या आपके किड्स रूम में एक लाइट डेफिनेटली जलनी चाहिए। अंधेरा होते ही नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी फैलने लगती हैं, तो उसको भगाने के लिए और नेगेटिविटी को भगाने के लिए हमें अपने बेडरूम्स में रात में भी एक छोटी लाइट जलानी चाहिए। पूजा रूम में डेफिनेटली हमें लाइट लगानी चाहिए। कोशिश करेंगे कि वाइट लाइट लगाएं और शाम ढलते ही जैसे थोड़ा अंधेरा होने लगे वहां पर लाइट हो। किचन की बात करते हैं। किचन में हमें चाहिए मैक्सिमम लाइट एंड मिनिमम शेडोज। जी हाँ, कम से कम शेडोज हो और ज्यादा से ज्यादा लाइट हो, ताकि जब हम काम करें तो हम झुकने पे हमारे शेडो हमारे खाने पर ना पड़े। ये एक माइनस पॉइंट होता है। अंडर कैबिनेट्स लाइट, स्टोरेज लाइट, ट्यूब लाइट्स जितना आप लगा सकते हैं डेफिनेटली लगाइए और कोशिश करें
मिनिमम शेडोज। ओके, वेराज किचन स्टोर्स भी हमारे जो होने चाहिए बहुत ही लाइटेड होने चाहिए, मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए वहां पर भी। ओके, हमारे टॉयलेट एरियाज, जी हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से लाइट होनी चाहिए, मिनिमम शेडोज होनी चाहिए। छोटा अगर बाथरूम है तो एक जनरल लाइट भी चलती है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा बाथरूम है तो कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सेसरीज पे अलग से लाइट आए, हमारे मिरर पे अलग लाइट आए, और जो हमारे WCs बेदिंग एरिया उसमें अलग से अगर लाइट की प्रोविजन है। और इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान देने चाहिए, जैसे कि आपका मेन सोर्स जो है लाइट का, चाहे वो ट्यूब लाइट है, जैसे जो मेन जनरल लाइट है जिसमें आ रही है, तो उसे साउथ ईस्ट की तरफ मत लगाइए। साउथ ईस्ट दिशा होती है अग्नि की, जी हाँ, तो इस तरफ कोशिश करेंगे अपना मेन सोर्स ऑफ लाइट नहीं लगाएं। स्पॉटलाइट्स जगह जगह पे लगा सकते हैं आप, इससे बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके घरों में। ओके, स्पॉटलाइट्स हम उस जगह पे टास्क लाइट बेसिकली देते हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिन्हें हम हाईलाइट करना चाहते हैं अपने डेकोर से और दिखाना चाहते हैं लोगों को जब वो आए। और एक चीज, जब भी आप अपने घरों में दीपक जलाएं, शाम को जनरली लोग जलाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो साउथ साइड पर नहीं लगाएं, लेकिन साउथ की तरफ दीपक ना जलाया जाए। साउथ होती है दिशा यम की, तो उसे अवॉइड करेंगे हम। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके लाइट पॉइंट सही दिशा में सही इंटेंसिटी से आपने लगाए हैं तो डेफिनेटली वो आपके घरों में ला सकते हैं ना सिर्फ हार्मनी, पीस, पॉजिटिविटी, बल्कि आपके रिलेशंस और आपके करियर को भी बूस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दीपक जलाइए, लाइट जलाइए, नई अच्छी लाइट लगाइए अपने घरों में, लेकिन सही जगह पर, सही तरीके से। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आई नो आपने किया ही होगा, और कमेंट करके कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली पूछिए प्लीज। ओके, तो खुश रहिए और अपने घरों को सजाते रहिए। नमस्कार।